गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे थर्ड लेसन जो रिवीजन के लिए चल रहा है उसके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य किन तीन महाद्वीपों में फैला हुआ है? तीन महाद्वीपों के नाम लिखिए जहां रोमन साम्राज्य फैला हुआ है। रोमन साम्राज्य यूरोप के अधिकांश भाग, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है। कौन से में? यूरोप का अधिकांश भाग, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका। रोम के इतिहास की स्रोत सामग्री को कौन कौन से तीन वर्गों में विभाजित किया गया? पाठ्य सामग्री, प्रलेख अथवा दस्तावेज, भौतिक अवशेष। रोम तथा ईरान के साम्राज्यों को क्या चीज अलग करती थी? भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फ्रात नदी बहती थी। रोम तथा ईरान के साम्राज्यों के बीच कैसे संबंध थे? रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे। अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य की उत्तरी तथा दक्षिणी सीमाएं कौन कौन से भौगोलिक लक्षण बनाते थे? रोम साम्राज्य की उत्तरी सीमा राइन तथा डैन्यूब नदियां बनाती थी। इसकी दक्षिणी सीमा सहारा नामक रेगिस्तान से बनती थी। रोम साम्राज्य के प्रशासन के लिए किन दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता था? लातीनी और यूनानी। रोम साम्राज्य के संबंध में प्रिंसपेट क्या था? प्रिंसपेट वह राज्य था जो रोम के प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में स्थापित किया था। किस साम्राज्य की सेना बलात् भर्ती वाली थी? इसे क्या अभिप्राय था? फारस के राज्य की सेनाएं बलात् भर्ती वाली थी। इसका अर्थ यह था कि राज्य के कुछ वयस्क सॉरी पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी, चाहे उनका मन है या नहीं। उसको बलात् भर्ती वाली सेनाएं बोलते थे। रोम साम्राज्य की सेना की कोई दो विशेषताएं। रोम साम्राज्य की सेना एक तो व्यावसायिक सेना थी, प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। सैनिक को कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। तीसरी शताब्दी के रोम के प्रांतीय सेनेटरों के बहुसंख्यक होने के से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? साम्राज्य में आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से इटली का पतन हो रहा था और भूमध्य सागर के अधिक समृद्ध तथा शहरीकृत भागों में नए डच वर्ग का उदय हो रहा था। रोम साम्राज्य के संदर्भ में नगर से क्या अभिप्राय है? नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसमें अपने मजिस्ट्रेट, नगर परिषद तथा एक निश्चित राज्य क्षेत्र होता था। इसके अधिकार क्षेत्र में कई गांव आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान में सार्वजनिक स्नान का विरोध क्यों हुआ? ईरान के पुरोहित वर्ग का मानना था कि जो सार्वजनिक स्नान है वो जल को अपवित्र कर देता है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य के शहरी लोगों का उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे, एक उदाहरण दीजिए। रोम के कैलेंडर से पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन थे। वहाँ कोई न कोई मनोरंजन कार्यक्रम अवश्य होता था। तीसरी शताब्दी में ईरान के किस वंश के शासकों तथा जर्मन मूल की किन जनजातियों ने रोम साम्राज्य पर आक्रमण किए? तीसरी शताब्दी में ईरान के ससानी वंश के शासकों तथा जर्मन मूल की एल्मनाई, फ्रैंक और गोथ जनजातियों ने रोम पर आक्रमण किए। रोमन साम्राज्य की स्त्रियां कहाँ तक आत्मनिर्भर थी? कोई दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। रोम साम्राज्य की स्त्रियों को संपत्ति के स्वामित्व तथा संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। विवाहित महिलाएं ही अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। तलाक लेना और देना बहुत ही सरल था। एम्फोरा रोम साम्राज्य क्या थे? ये किस क्षेत्र में बनाए जाते थे? एम्फोरा एक प्रकार के मटके और कंटेनर होते थे। इनमें शराब, जैतून का तेल और अन्य जो तरल पदार्थ है उनकी ढुलाई की जाती थी। एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाया जाता था और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बनाए जाते थे। रोमन साम्राज्य के 4 घनी आबादी वाले प्रदेशों के नाम बताओ। 2 इटली तथा 2 मिस्र के। इटली के कैंपेनिया और सिसिली और मिस्र के फेयुम और गैलीली। रोम के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से थे? राजा, अभिजात वर्ग और सेना। रोम में सेनेट की सदस्यता का आधार क्या था? उसकी धन तथा पद प्रतिष्ठा थी।
रोम के सम्राट ऑगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता था और क्यों? रोम के सम्राट जो ऑगस्टस थे उनका शासनकाल शांति के लिए जाना जाता था। उसका कारण यह था कि राज्य में यह शांति लंबे आंतरिक संघर्ष और जो सैनिक विजय थी उसके बाद मिली थी। ऑगस्टस के काल को रोम के इतिहास में स्वर्णिम युग क्यों माना जाता है? ऑगस्टस रोम साम्राज्य का पहला सम्राट था और उसके शासनकाल में बहुत ही शांति थी। इससे पूर्व रोम लंबे समय तक आंतरिक संघर्षों और युद्धों में उलझा रहा। देश में शांति की स्थापना, व्यापार में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि आई। रोम साम्राज्य सैनिक दृष्टि से भी बहुत पावरफुल हो गया और इन्हीं बातों को देखते हुए जो ऑगस्टस काल है उसको स्वर्णिम युग माना जाता है। दिनारियस क्या था? दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का था। हेराल्ड के राज्य से रोम को कितने दिनारियस की आय होती थी? जिसमें जो एक चांदी का सिक्का था लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी, उसमें 4.5 ग्राम का बना होता था वो। और हेराल्ड के राज्य से रोम को प्रति वर्ष 54 लाख दिनारियस की आय होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम की साम्राज्यिक प्रणाली में बड़े बड़े शहरों का क्या महत्व था? रोम के 3 सबसे बड़े शहरों के नाम बताइए। जो बड़े बड़े शहर थे रोम की साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे और इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाती थी और वसूल करती थी। रोम के 3 बड़े शहर कॉर्थेज, सिकंदरिया तथा एंटियोक थे। सम्राट गैलिनस ने सत्ता को सेनेटरों के हाथ में जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए? गैलिनस ने नवोदित प्रांतीय शासक को मजबूत बनाया और उसने सेनेटरों को सेना की कमान से हटा दिया और उनके द्वारा सेना में सेवा करने पर रोक लगा दी और पूरा का पूरा जो नियंत्रण था अपने हाथ में ले लिया। सो स्टूडेंट्स, कल हम इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। आज हमने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रिवाइज किए इसके। आप नोटबुक में भी राइट करेंगे इनको और लर्न भी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।